शांति। स्पार्क ऑडियो बुक सीरीज विकर्माजीत भव। टॉपिक अहंकारी। अव्यक्त मुरली 3 दिसंबर 70। आज हर एक अव्यक्त स्थिति का अनुभव कर रहे हैं। कहाँ तक हर एक निराकारी और अलंकारी बने हैं वह देख रहे हैं। दोनों आवश्यक हैं। अलंकारी कभी भी देह अहंकारी नहीं बन सकेगा। इसलिए सदैव अपने आप को देखो कि निराकारी और अलंकारी हूँ। यही है मन मना भव मध्याजी भव। अव्यक्त मुरली 2 फरवरी 77। मास्टर सर्वशक्तिवान अर्थात समर्थ स्वरूप। समर्थ अर्थात शक्ति। फिर वह गायब क्यों हो जाती है? कारण एक शब्द की गलती करते हो। कौन सी गलती? बाप कहते हैं साकारी सो अलंकारी बनो, लेकिन बन क्या चाहते हो? अलंकारी के बजाय देह अहंकारी बन जाते हो। बुद्धि के अहंकारी, नाम और शान के अहंकारी बन जाते हो। सदा सामने अलंकारी स्वरूप का सिंबल होते हुए भी अपने अलंकारों को धारण नहीं कर पाते। जैसे हद के राजकुमार और राजकुमारियां भी सदा सजे सजाए रॉयल्टी में होते हैं, वैसे ही ब्राह्मण कुल की श्रेष्ठ आत्माएं सदा अलंकारों से सजे सजाए होने चाहिए। यह अलंकार ब्राह्मण जीवन का श्रृंगार है, ना कि देवता जीवन का। तो अपने अलंकार के श्रृंगार को सदा कायम रखो। लेकिन करते क्या हो? एक अलंकार को पकड़ते तो दूसरे अलंकार को छोड़ देते हैं। कोई 3 पकड़ सकते हैं तो कोई 4 पकड़ सकते हैं। बाप दादा भी बच्चों का खेल देखते रहते हैं। भुजा अर्थात शक्ति। जिस शक्ति के आधार से ही अलंकारी बन सकते हैं, वह शक्तियों रूपी भुजाएं हिलती रहती हैं। जब भुजाएं हिलती रहती हैं तो सदा अलंकारी कैसे बन सकते हैं? इसलिए कितनी भी कोशिश करते हैं अलंकारी बनने की, लेकिन बन नहीं सकते। तो एक शब्द कौन सा याद रखना है? किसी भी प्रकार के अहंकारी नहीं, लेकिन अलंकारी बनना है। सदा अलंकारी स्वरूप में स्थित ना होने के कारण स्वयं का बाप का साक्षात्कार नहीं करा सकते। इसलिए अपने शक्ति रूपी भुजाओं को मजबूत बनाओ, नहीं तो अलंकारों की धारणा नहीं कर सकेंगे। अव्यक्त मुरली 7 जून 77। इस प्रकार के नॉलेजफुल समझने से अपने को समझदार बहुत कहलाते हैं और करते हैं व्यर्थ और उल्टे कार्य, जिसको रॉयल रूप के विकर्म कहे। लेकिन अपने को समझदार सिद्ध करने का तरीका बहुत अच्छा आता है। व्यर्थ कर्म व रॉयल रूप के विकर्म जो दिखाई कुछ देते हैं, लेकिन होता है स्वयं को और दूसरों को नुकसान दिलाने वाला, उसकी परख ही है। ऐसे कर्म करने से स्वयं भी अंदर से संतुष्ट नहीं होगा। खुशी का अनुभव, शक्ति का अनुभव नहीं करेगा। अपने को गुणों से, शक्तियों के खजाने से खाली अनुभव करेगा। लेकिन बाहर से देह अहंकार के कारण, समझ का अहंकार होने के कारण अपनी समझदारी को स्पष्ट करता रहेगा। उसका हर बोल अंदर से खाली, लेकिन बाहर से स्वयं को छिपाने का रूप होगा। जैसे कहावत भी है,
खाली वस्तु आवाज़ पैदा करती है, दिखावा बहुत होता है, लेकिन अंदर का धोखा बाहर का दिखावा होता है। साथ साथ ऐसे कर्मों का परिणाम अनेक ब्राह्मण आत्माएं और दुनिया की अज्ञानी आत्माओं की डिससर्विस करने के निमित्त बन जाते हैं। ऐसे विकर्मों से व व्यर्थ कर्मों, एक स्वयं से असंतुष्ट, दूसरा अनेकों की डिससर्विस, इस कारण चढ़ती कला की बजाय रुकती कला में आ जाते हैं। अव्यक्त मुरली 26 दिसंबर 79। वास्तव में नॉलेजफुल बाप द्वारा विशेष 3 स्मृतियों का 3 बिंदियों के रूप में तिलक दिया हुआ है। उन 3 स्मृतियों को त्रिशूल के रूप में यादगार बनाया है। यह 3 स्मृतियाँ हैं, एक स्वयं की स्मृति, दूसरी बाप की स्मृति और तीसरी ड्रामा के नॉलेज की स्मृति। इन विशेष 3 स्मृतियों में सारे ही ज्ञान का विस्तार समाया हुआ है। जब स्मृति स्वरूप हो जाते हैं तो अमिट तिलकधारी बन जाते हैं, नहीं तो बार बार तिलक लगाना पड़ता है। अभी अभी मिटता है, अभी अभी लगता है। लेकिन संगम युगी राजयोगियों को निरंतर अविनाशी तिलकधारी होना है। माया अविनाशी को विनाश बना ना सके। रोज अमृत वेले इस त्रिस्मृति के अविनाशी तिलक को चेक करो तो माया सारे दिन में मिटाने की हिम्मत नहीं रख सकेगी। 3 स्मृति स्वरूप अर्थात सर्व समर्थ स्वरूप, यह समर्थ का तिलक है। समर्थ के आगे माया के व्यर्थ रूप समाप्त हो जाते हैं। माया के 5 रूप 5 दासियों के रूप में हो जाएंगे। परिवर्तन रूप दिखाई देगा। स्नेह, याद और सेवा में सफलता का विशेष साधन बन जाएगा। ऐसे ही अहंकार विकार देह अभिमान से परिवर्तित हो स्वाभिमानी बन जाएगा। स्व अभिमान चढ़ती कला का साधन है, देह अभिमान गिरती कला का साधन है। देह अभिमान परिवर्तित हो स्व अभिमान के रूप में स्मृति स्वरूप बनने में साधन बन जाएगा। इसी प्रकार यह विकार अर्थात विकराल रूपधारी आपकी सेवा के सहयोगी आपकी श्रेष्ठ शक्तियों के स्वरूप में परिवर्तित हो जाएंगे। ऐसे परिवर्तन करने की शक्ति अनुभव करते हो। अव्यक्त मुरली 22 जनवरी 82। सदा अपने में बाप द्वारा मिली हुई विशेषता को देखो। मेरी विशेषता नहीं, बाप द्वारा मिली हुई विशेषता है। मेरी विशेषता सोचेंगे फिर अहंकार का अंश आ जाएगा। मेरी विशेषता से काम क्यों नहीं लिया जाता? मेरी विशेषता को जानते ही नहीं हैं। मेरी कहाँ से आई? विशेष जन्म की गिफ्ट है विशेषता पाना, तो जन्मदाता ने गिफ्ट दी। मेरी कहाँ से आई? मेरी विशेषता, मेरी नेचर, मेरी दिल यह कहती है व मेरी दिल यह करती है। यह मेरी नहीं है, लेकिन वरी अर्थात चिंता है। आप लोग कहते हो ना, वरी हरि करे। समझा? यही अंश समाप्त करो और सदा बाप द्वारा मिली हुई स्वयं की विशेषता और सर्व की विशेषता देखो, अर्थात सदा स्वयं को और सर्व को बधाई दो। अव्यक्त मुरली 19 दिसंबर 84। जब सहज सरल स्पष्ट रास्ता मिल गया तो फॉलो करो
और रास्तों पर जाते ही क्यों हो। और रास्ता अर्थात व्यर्थ संकल्प रूपी रास्ता, कमजोरी के संकल्प रूपी रास्ता, कलयुगी आकर्षण के भिन्न भिन्न संकल्पों का रास्ता, कलयुगी पुरानी समझ द्वारा देह अहंकार वश संकल्प का रास्ता है। इन रास्तों द्वारा उलझन के जंगल में पहुंच जाते हो, जहां से जितना निकलने की कोशिश करते हो उतना चारों ओर कांटे होने के कारण निकल नहीं पाते हो। कांटे क्या होते हैं, कहाँ क्या होगा, यह क्या का कांटा लगता, कहाँ क्यों का कांटा लगता, कहाँ कैसे का कांटा लगता, कहाँ अपने ही कमज़ोर संस्कारों का कांटा लगता। चारों ओर कांटे ही कांटे नजर आते हैं। फिर चिल्लाते हैं, अब साथी आकर बचाओ। तो साथी भी कहते हैं, कदम पर कदम रखने के बजाय और रास्ते पर गए क्यों। जब साथी साथ देने के लिए स्वयं ऑफर कर रहे हैं, फिर साथी को छोड़ते क्यों। किनारा करना अर्थात सहारा छूटना, अकेले बनते क्यों हो। हद के साथ की आकर्षण चाहे किसी संबंध की, चाहे किसी साधन की अपनी तरफ आकर्षित करती है। इसी आकर्षण के कारण साधन को व विनाशी संबंध को अपना साथी बना लेते हो व सहारा बना देते हो। तब अविनाशी साथी से किनारा करते हो और सहारा छूट ही जाता है। आधा कल्प इन हद के सहारे को सहारा समझ अनुभव कर लिया कि यह सहारा है व दलदल है, फंसाया, गिराया व मंजिल पर पहुंचाया। अच्छी तरह से अनुभव किया ना। एक जन्म के अनुभवी तो नहीं होना, 63 जन्मों के अनुभवी हो। और भी 1-2 जन्म चाहिए। एक बार धोखा खाने वाला दोबारा धोखा नहीं खाता है। अगर बार बार धोखा खाता है तो उसको भाग्यहीन कहा जाता है। अब तो स्वयं भाग्य विधाता ब्रह्मा बाप ने सभी ब्राह्मणों की जन्म पत्री में श्रेष्ठ भाग्य की लंबी लकीर खींच ली है ना। भाग्य विधाता ने आपका भाग्य बनाया है। भाग्य विधाता बाप होने के कारण हर ब्राह्मण बच्चे को भाग्य के भरपूर भंडार का वर्षा दे दिया है। तो सोचो, भाग्य के भंडार के मालिक के बालक, उसको क्या कमी रह सकती है। अव्यक्त मुरली 21 फरवरी 85। कैसा भी अहंकार के नशे में मैं करने वाला हो, लेकिन शीतलता की शक्ति से मैं के बजाय बाबा बाबा कहने लग पड़े। सत्यता को भी शीतलता की शक्ति से सिद्ध करने से सिद्धि प्राप्त होती है। अव्यक्त मुरली 20 मार्च 87। जैसे इस झूठ खंड के अंदर ब्रह्मा बाप सत्यता की अथॉरिटी का प्रत्यक्ष साकार स्वरूप देखा ना। उनके अथॉरिटी के बोल कभी भी अहंकार की भासना नहीं देंगे। मुरली सुनते हो तो कितने अथॉरिटी के बोल हैं, लेकिन अभिमान के नहीं। अथॉरिटी के बोल में स्नेह समाया हुआ है, निर्मानता है, निरअहंकार है। इसलिए अथॉरिटी के बोल प्यारे लगते हैं। सिर्फ प्यारे नहीं, लेकिन प्रभावशाली होते हैं। फॉलो फादर है ना। सेवा में व कर्म में फॉलो ब्रह्मा बाप है, क्योंकि साकारी दुनिया में साकार एग्जाम्पल है, सैंपल है। तो जैसे ब्रह्मा बाप को कर्म में, सेवा में, सूरत से, हर चलन से
चलता फिरता अथॉरिटी स्वरूप देखा। ऐसे फॉलो फादर करने वाले में भी स्नेह और अथॉरिटी, निर्माणता और महानता दोनों साथ साथ दिखाई दें। अव्यक्त मुरली 23 नवंबर 89। पांडवों को कौन सी बात कमज़ोर करती है? पांडवों में अहंकार के कारण क्रोध जल्दी आता है, लेकिन अब तो जीत हो गई ना। अब तो शांत स्वरूप पांडव हो गए और माताएं निर्मोही हो गई। दुनिया कहे कि माताओं में मोह होता है और आप चैलेंज करो कि हम माताएं निर्मोही हैं। ऐसे ही पांडव भी शांत स्वरूप, कोई भी आए तो यह कमाल के गीत गाएं कि यह सब इतने शांत स्वरूप बन गए हैं जो क्रोध का अंश मात्र भी दिखाई नहीं देता, नैन चैन तक भी नहीं आवे। कई ऐसे कहते हैं क्रोध तो नहीं है, थोड़ा जोश आता है। तो वह क्या हुआ? वह भी क्रोध का ही अंश हुआ ना। तो पांडव विजयी हैं, अर्थात बिल्कुल संकल्प में भी शांत, बोल और कर्म में भी शांत स्वरूप। अव्यक्त मुरली 26 मार्च 93। बाप दादा ने लक्ष्य और लक्षण में अंतर होने की विशेष एक ही बात देखी। चाहे आकारी फरिश्ता, चाहे निराकारी निरंतर नेचुरल नेचर हो जाए, इसका मूल आधार है निरअहंकारी बनना। अहंकार अनेक प्रकार का है। देह के संबंध से अपने संस्कार विशेष हैं, बुद्धि विशेष है, गुण विशेष है, कोई कलाएं विशेष हैं, कोई शक्ति विशेष है। उसका अभिमान अर्थात अहंकार, नशा, रोग, ये सूक्ष्म देह अभिमान है। अगर इन सूक्ष्म अभिमान में से कोई भी अभिमान है तो ना आकारी फरिश्ता नेचुरल निरंतर बन सकते, ना निराकारी बन सकते। देह अहंकार निराकारी बनने नहीं देगा। सभी ने इस वर्ष अटेंशन अच्छा रखा है, उमंग उत्साह भी है, चाहना भी बहुत अच्छी है, चाहते भी हैं, लेकिन आगे और अटेंशन प्लीज़। चेक करो, किसी भी प्रकार का अभिमान व अहंकार नेचुरल स्वरूप से पुरुषार्थी स्वरूप तो नहीं बना देता है। कोई भी सूक्ष्म अभिमान अंश रूप में भी रहा हुआ तो नहीं है, जो समय प्रमाण और कहाँ सेवा प्रमाण भी इमर्ज हो जाता है, क्योंकि अंश मात्र ही समय पर धोखा देने वाला है। इसलिए इस वर्ष में जो लक्ष्य रखा है, बाप दादा यही चाहते हैं कि लक्ष्य संपन्न होना ही है। अव्यक्त मुरली 26 मार्च 93। मैं शब्द ही देह अहंकार में लाता है, और अगर मैं निराकारी आत्मा स्वरूप हूँ, यह स्मृति में लाएंगे तो यह मैं शब्द ही देह भान से परे ले जाएगा। ठीक है ना? सारे दिन में 25-30 बार तो ज़रूर कहते होंगे। बोलते नहीं हो तो सोचते तो होंगे, मैं यह करूँगी, मुझे यह करना है। प्लान भी बनाते हो तो सोचते हो ना। तो इतने बार का अभ्यास आत्मा स्वरूप की स्मृति क्या बना देगी? निराकारी, निरअहंकारी बनने की विशेष निशानी है निर्माणता। वृत्ति में भी निर्माणता, दृष्टि में भी निर्माणता, वाणी में भी निर्माणता, संबंध संपर्क में भी निर्माणता। ऐसे नहीं कि मेरी वृत्ति में नहीं था
लेकिन बोल निकल गया, नहीं, जो वृत्ति होगी वो दृष्टि होगी, जो दृष्टि होगी वो वाणी होगी, जो वाणी होगी वही संबंध संपर्क में आएगा। चारों में ही चाहिए, तीन में है, एक में नहीं है, तो भी अहंकार आने की मार्जिन है। इसको कहा जाता है फरिश्ता। तो समझा बाप दादा क्या चाहते हैं और आप क्या चाहते हो। चाहना दोनों की एक है, अभी करना भी एक करो। अच्छा, सदा फरिश्ता अर्थात देही भान से न्यारा, निरअहंकारी, देह अहंकार के रिश्ते से न्यारा और बाप का प्यारा। अव्यक्त मुरली 16 मार्च 95। जैसे विकारों का आपस में बहुत गहरा संबंध है, अगर बाहर के रूप में इमर्च रीति से क्रोध है, लेकिन आंतरिक चेक करो तो क्रोध के साथ लोभ अहंकार होता ही है। ये सब आपस में साथी हैं। कोई इमर्च रूप में होते हैं, कोई मर्च रूप में होते हैं, तो गुण भी जो हैं उन्हों का भी आपस में संबंध है। इमर्ज एक गुण को रखो, लेकिन दूसरे गुण भी उनके साथ ही मर्च रूप में होते हैं, तो रोज कोई ना कोई प्राप्ति स्वरूप का अनुभव अवश्य करो। अगर प्राप्ति इमर्च रूप में होगी तो प्राप्ति के आगे अप्राप्ति खत्म हो जाएगी और सदा संतुष्ट रहेंगे। अव्यक्त मुरली 3 अप्रैल 97। बाप दादा क्रोध के लिए क्यों विशेष कह रहा है? क्योंकि अगर क्रोध को आपने विदाई दे दी तो इसमें लोभ इच्छा सब आ जाता। लोभ सिर्फ पैसे और खाने का नहीं होता है, भिन्न भिन्न प्रकार की, चाहे ज्ञान की चाहे अज्ञान की कोई भी इच्छा, यह भी लोभ है। तो क्रोध को खत्म करने से लोभ स्वतः खत्म होता जाएगा, अहंकार भी खत्म हो जाएगा। अभिमान आता है ना, मैं बड़ा, मैं समझदार, मैं जानता हूँ, यह क्या अपने को समझते हैं, तब क्रोध आता है। तो अभिमान और लोभ यह भी साथ साथ विदाई ले लेंगे। इसलिए बाप दादा विशेष लोभ के लिए ना कह करके क्रोध को अंडरलाइन करा रहा है। तो संस्कार बनाएंगे। अभी सब हाथ उठाओ और सबका फोटो निकालो। सबने हाथ उठाया। अभी थोड़ी सी मुबारक देते हैं, बहुत नहीं। और जब फिर से रिजल्ट देखेंगे, फिर वतन के देवताएं भी, स्वर्ग के देवताएं भी आपके ऊपर वह के पुष्प गिराएंगे। अव्यक्त मुरली 15 दिसंबर 2002। फरिश्ता बनना व निराकारी कर्मातीत अवस्था बनने का विशेष साधन है निरअहंकारी बनना। निरअहंकारी ही निराकारी बन सकता है। इसलिए बाप ने ब्रह्मा द्वारा लास्ट मंत्र निराकारी के साथ निरअहंकारी कहा। सिर्फ अपनी देह या दूसरे की देह में फंसना, इसको ही देह अहंकार या देह भान नहीं कहा जाता है। देह अहंकार भी है, देह भान भी है। अपनी देह या दूसरे की देह के भान में रहना, लगाव में रहना, उसमें तो मेजॉरिटी पास है। जो पुरुषार्थ की लगन में रहते हैं, सच्चे पुरुषार्थी हैं, वह इस मोटे रूप से परे हैं। ओम शांति।